नमस्कार दोस्तों, महावीर स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अनिल यादव। महावीर स्टूडियो के माध्यम से सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और हमारे साथ में दो महान हस्तियां बैठी हुई हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई कवि शिरोमणि आचार्य एदल यादव जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, हमेशा यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चित रहते हैं। अपनी कलम के माध्यम से, अपनी कलम से हमेशा गीत और कविताओं के माध्यम से समाज के लिए एक अच्छा संदेश पहुंचाते हैं। आचार्य कवि शिरोमणि एदल यादव जी, दो शब्द बात करते हैं उनसे। महावीर स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है बड़े भाई जी। सर्वप्रथम अपने पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री महावीर सिंह यादव जी, जिनके नाम को लेकर के, जिनके नाम का सहारा लेकर के महावीर स्टूडियो आज बुलंदियों पर है, मुझे बहुत बड़ा दुख है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनको सादर वंदन अभिनंदन करते हुए महावीर स्टूडियो के समस्त व्यूवर्स, सभी दर्शकों को और अपने छोटे भाई प्रिय अनिल शास्त्री को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। छोटों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और बड़ों को मेरी तरफ से सादर चरण स्पर्श। हमारे बड़े भाई कवि शिरोमणि आचार्य एदल यादव जी जो हैं, हमेशा उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहा है। और महावीर स्टूडियो कासगंज जो है, उन्हीं के पूज्य पिताजी हमारे ताऊ जी, उनके नाम से एक बुलंदियों को छू रहा है और अपने आप में एक अच्छा स्टूडियो है, बड़ा अच्छा स्टूडियो है। बड़े बड़े कथावाचक स्टूडियो के माध्यम से अपने गीत और कविताएं, लोकगीत, कथाएं यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। हमारे साथ में एक हस्ती और जुड़ी हुई है जो श्रीमान होडल सिंह मधुर जी, जो रिटायर प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इनके बारे में हमारे बड़े भाई कवि शिरोमणि आचार्य एदल यादव जी आपको कुछ बताएंगे। हमारे जो दर्शक हैं जरा गौर से सुने। हमारे साथ में जो एक महान हस्ती और बैठी हुई है, जिनका नाम है श्री होडल सिंह मधुर जी, अपने बड़े भाई जो कवि शिरोमणि आचार्य एदल यादव जी, उनके माध्यम से इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। आइए बड़े भाई, हमेशा आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है और आपके आशीर्वाद से मैं जो भी हूँ वो आपके आशीर्वाद से हूँ। हमारे साथ में जो एक महान हस्ती बैठी हुई है, हमारे जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं श्री होडल सिंह मधुर जी, इनके बारे में क्या कहना है, क्या है वो आप जरा हमारे दर्शक को बताइए। प्रिय अनिल जी, मेरी हर समय कोशिश रहती है, जब से मैं इस राइटिंग की दुनिया में कदम रखा उस दिन से आज दिन तक मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जहाँ तक अगर मेरे सहयोग करने से अगर कोई आगे बढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने अपने आप को कभी किसी के हाथों बेचना उचित नहीं समझा, या यूँ कहूँ कि मैंने कभी अपनी कीमत किसी से नहीं वसूली, अर्थात मेरा सहयोग ही रहा। तुम तो मेरे छोटे भाई हो। एक दिन की बात है, अनिल जी ने जो अभी परिचय कराया था, माननीय गुरुजी जो हमारे बराबर बैठे हुए हैं, मधुर जी, ये रिटायर प्रिंसिपल हैं। और देखो, जैसे एक बात बताऊं कि गालियां सबको बुरी लगती हैं और अच्छाई सबको अच्छी लगती हैं। लोग मुझे, एक मेरा शिष्य था, या यूं कहूं कि बहुत सारे दर्शकों ने मुझे कवि शिरोमणि का जो टाइटल दिया था, बाकी उस कवि शिरोमणि ऐसा नहीं, अगर गालियां किसी को बुरी लगती हैं तो अच्छाइयाँ सबको अच्छी लगती हैं थोड़ा। तो अगर वाकई कवि शिरोमणि का जो टाइटल है वो मुझे नहीं, बल्कि हमारे पिता तुल्य श्री होडल सिंह मधुर जी जो बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ। एक दिन मैं गुरुदेव के पास बैठा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मेरा गांव कासगंज अतरौली रोड पर एटुआ नाम का गांव पड़ता है। कासगंज दुर्गा कॉलोनी में मैं रहता हूँ और गुरुदेव भी मेरे पड़ोस के गाँव ढोलना के बराबर मोहम्मदपुर से रहने वाले हैं। मुझे इनके बारे में उतना विस्तार से पता नहीं था। इनके बेटे की कॉल आई मेरे पास, तब जाकर के जब मैं खुद चल कर के गया तो मैंने जाकर के देखा कि वाकई मधुर जी की
एक नहीं कई रचनाएं मैंने अपनी आँखों से देखी, उनका मैंने बारीकी से निरीक्षण किया। तो मैं तो बहुत पहले अपने आप को बता चुका हूँ कि मैं तो आज कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी, स्वर सम्राट स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी, आला सम्राट स्वर्गीय श्री सुरजन चैतन्य जी महाराज, इन लोगों को सुन कर के मैं कवि बना, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं अपने आप को आज क्या कहूँ, लेकिन जो गुरुदेव हमारे पास बैठे हुए हैं, मेरा हाल ही में इनसे इंट्रोडक्शन हुआ है। हाल ही मेरा 15 दिन पहले से मेरा आमना सामना हुआ। तो मैंने कहा, देखा जब, तो मैंने कहा क्यों ना अपने चैनल के माध्यम से आपकी ख्याति को बढ़ाऊं। मैं तो आपके बेटे जैसा हूं। और इस तरीके से गुरुदेव की तरह पता नहीं कितनी प्रतिभाएं ऐसी हैं। अभी कुछ दिन पहले, या यूं कहूँ 3-4 साल पहले, आपने रानू मंडल का नाम सुना होगा। कैसी प्रतिभा थी उसके अंदर, और किसी की नज़र पड़ी, या यूं कहूँ मुझ जैसे किसी आदमी की नज़र पड़ी, और उसको कहाँ से कहाँ, जो वास्तव में उसको वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी, जिसने स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर को तक कर दी थी। तो ऐसे ही आज प्रतिभा जो मेरे सामने बैठी हुई हैं, रिटायर प्रधानाध्यापक श्री होडिल सिंह मधुर जी 2 शब्द अपने बारे में आपसे कहेंगे। गुरुदेव जी। आत्मीय बंधुओं, श्रोताओं, आपकी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं, जैसा कि भैया एदल सिंह जी ने बताया है, ठीक है। और चूँकि मैं लिखने में ही लगा रहता हूँ, मैं सन 2014 में सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं बूढ़ा नहीं हुआ। अभी मैं जवान हूँ, ऊर्जावान हूँ, और समाज के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत कुछ देने का जज्बा रखता हूँ अपने अंदर। और जो मैंने लिखा है वो ईमेल आईडी के माध्यम से आप सबके मोबाइल्स में मैंने डाला हुआ है, madhurSahitya.in। इस नाम से अगर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपके मोबाइल्स में मेरी लगभग 15 पुस्तकें हैं, जो आप खोलेंगे गूगल पर तो आपके सामने प्रस्तुत होंगी। आप उन्हें पढ़िए, आपके बहुमुखी विकास करेंगी। बूढ़े, नौजवान, युवा, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, संत समाज के लिए लिखा है, अच्छी बातें लिखी गई हैं, बेजोड़ कहानियाँ लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं, पुस्तकें कई एक हैं। आप पढ़ें और उसका आनंद लें, मनोरंजन करें, और साथ साथ आध्यात्म लाभ भी उठाएं। मेरी पुस्तकों में आपको हर वर्ग से जोड़ा गया है। उसमें मजदूर को, किसान को, गरीब को, अमीर को, संतों को, मनीषियों को, वैज्ञानिकों को, कवियों को, और जितने भी समाज में लोग होते हैं उन सब को मैंने छूता हुआ लिखा है। किसी सबके अंतस को मैंने टटोला है। बालकों के अंतस को तो इतना टटोला है कि आप अपने बच्चों को मेरी पुस्तकें पढ़ कर के, 5 किताबें हैं मेरी, मधुर कविता मंजरी भाग 1, मधुर कविता मंजरी भाग 2, 5 भागों में इसको लिखा गया है। आप अपने प्राथमिक स्कूल में जो पढ़ने वाले बालक छोटे छोटे नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, उनको मेरी पुस्तक में लिखी हुई किताबों में कविताएं उनको सुनाइए। उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका ज्ञानार्जन होगा, उनका ज्ञानवर्धन होगा, और आप भी महसूस करेंगे सुखानुभूत करेंगे, सुखानुभव करेंगे। और बाकी तो आप जब देखेंगे किताबों में तभी आपको मिलेगा। मैं पुनः आपको ईमेल आईडी का पता पुनः बता देता हूँ, madhurSahitya.in। इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो मधुर साहित्य की जितनी भी पुस्तकें हैं सब आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी। आप कहीं भी, जहाँ भी हैं, कार्यालय में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं, रजाई में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ पर मेरी पुस्तकों अपने मोबाइल्स में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद। बंधुओं, मेरा लिखा हुआ आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना है, देखा है, पढ़ा है। मेरे स्टूडियो से नहीं, स्टूडियो चाहे कोई भी हो, सिंगर चाहे कोई भी हो,
सारे स्टूडियोज मुझे मेरे अपने स्टूडियो जैसे लगते हैं और सभी सिंगर मुझे मेरे अनिल की तरह ही प्रिय लगते हैं। आज यानी यूँ कहूँ कि इस समय जो समय चल रहा है, मेरे पूज्य पिताजी की होली है, इस चक्कर में मैं इस वजह से रिश्तेदारों का आना जाना घर पर लगा हुआ है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, व्यस्त चल रहा हूँ। अन्यथा मेरी कोशिश ये थी कि मधुर जी का साहित्य जो इनकी रचनाएं हैं मैं अपने चैनल से किसी न किसी गायक के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कराऊं। तो इंतज़ार कीजिए, होली के बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो इनकी सुंदर सुंदर लेखनी है, अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, मैं किसी न किसी के माध्यम से लेकर के आऊँगा। और प्रिय अनिल जी, आपसे अनुरोध करूँगा कि गुरुदेव जी की रचनाओं के बारे में थोड़ा विस्तार से पूछिएगा कि आपने कौन सी रचनाएं ये जो हमारे दर्शकों को बताइएगा एक बार पूछ कर। आप लोगों ने ये जानकारी मिल चुकी है। हमारे जो एक बड़े भाई जो हैं आचार्य कवि शिरोमणि ईदल यादव जी, जो हमेशा गायकों के लिए अपने कलम के माध्यम से गीत और कविताओं के माध्यम से समाज को अच्छा संदेश पहुंचाते हैं। और हमेशा ऐसा कोई गायक नहीं जो नहीं हमारे बड़े भाई को जानता हो, एक अच्छी महान मूर्ति हैं। और हमारे कवि जी हैं, साहित्यकार कवि जी हैं, हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं श्री होडल सिंह मधुर जी, और इनके माध्यम से जो आप लोगों ने सुना है और अपना जो वेबसाइट है वो भी सब कुछ बता चुके हैं, आप लोग जान चुके हैं। सोशल मीडिया पर आप अपलोड कर सकते हैं और सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आप जान सकते हैं। और हमारे जो मधुर जी हैं, इनके माध्यम से बहुत सी सारी कविताओं लिखी हुई हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। और कौन कौन सी कविताएं आप लोगों आपने मतलब वो लिखी हैं, वो उनके बारे में थोड़े हमें दर्शकों को बताइए। जी, पुनः सबसे मेरी लेटेस्ट पुस्तक है जिसका नाम है विश्व वंदनीय माँ कैकेयी। माँ कैकेयी के चरित्र चित्रण को लोगों ने भली तरह से समझा नहीं है। इनके जो कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनको लोगों तक नहीं पहुंचाया गया है, उन प्रसंगों को मैंने इस पुस्तक के माध्यम से अपने सुधी पाठकों के हाथों में इसको परोसा है। इसमें ऐसे प्रसंग हैं, 11 सर्गों में इस पुस्तक को लिखा गया है। हर सर्ग को पढ़ कर के आप ये अनुभूति करेंगे कि वास्तव में माँ कैकेयी का बहुत बड़ा बलिदान रहा है इस विश्व के लिए, अपने भारत देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए इतना बड़ा बलिदान रहा है कि माँ कैकेयी यदि ना होती तो ये विश्व आज ना होता। तो इसमें चूँकि माँ कैकेयी हैं, माँ हैं, नारी हैं, नारी सशक्तिकरण पर ये 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस आ रहा है। इस पर ये बहुत किताब अलाउ होती है कि माँ का इसमें बहुत वो लिखा गया है कि नारी है तो सब कुछ है, नारी नहीं है तो कुछ नहीं है। एक कविता इसमें लिखी हुई है, नारी का अपमान करो मत, शक्ति स्वरूपा नारी का अपमान करो मत कोई। नारी शक्ति के स्वरूप है, नारी के बिना नर अधूरा है। शक्ति स्वरूपा नारी का अपमान करो मत कोई, नर ने किया प्रताड़ित जब तब पुरुष पास ही रोई। देखिए, नारी को जब प्रताड़ित किया जाता है तो इस नारी को प्रताड़ित करते करते इसमें कितना बदलाव आ जाता है, मैं आपको थोड़ा सा ही इसमें बताता हूँ, बाकी तो आपके हाथों में है। अति जब हो जाती है तब मत आप बदल जाती है, अति जब हो जाती है तब मत आप बदल जाती है, और पीड़ प्रताड़ना सहते सहते पीर बदल जाती है कि आत्म बल जग जाए तो तकदीर बदल जाती है। नारी की पूजा करने से, नारी का सम्मान करने से, नारी का सम्मान करने से हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल बढ़ जाने से हमारी तकदीर भी बदल जाया करती है कि प्रेम प्रतीक वासना में तासीर बदल जाती है, और आत्मबल जग जाए तो तकदीर बदल जाती है। होडल सिंह मधुर नारी बिन
नहीं किसी का कोई। नारी ही हमेशा आपके साथ रहती है। अगर आपकी नारी चली गई तो आप नहीं रहते, ऐसा आप महसूस करते होंगे। बिना नारी के आप नहीं हैं। तो नारी चली गई तो कोई नहीं किसी का कोई, और सख्त रूपा नारी का अपमान मत करो मत कोई। बस इतना ही कहना है और शेष तो आपके समक्ष है। मुझे लिखने में कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई विशेष वो नहीं है। मैं लिखने के लिए मेरी कलम चलती रहती है, अब भी मैं लिखता हूँ और लिखना ही है। मुझे तो समाज के लिए लिखना है, वैसे कुछ नहीं लिखना है। वैसे इसमें सैनिकों के लिए भी है, फिल्मी अभिनेताओं के लिए भी है, सबके लिए लिखा गया है। फिल्मी स्तर की भी कविताएं कहानियां इसमें जुड़ी हुई हैं। और मेरी छोटी छोटी कविताएं और लेख आप प्रभात प्रकाशन दिल्ली से एक पत्रिका चलती है साहित्य अमृत, उस पत्रिका में मेरी यदा कदा कविताएं लेख छपा करते हैं होडिल सिंह मधुर नाम से। उन्हें आप पढ़िए, आनंद लीजिए। एक बार की बात बताता हूँ, मुझे पतंजलि योगपीठ से धर्मचंद जी का फ़ोन आया। एक कविता पढ़ रहे थे, अम्मा है पहला स्कूल। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखी गई थी कविता, अम्मा है पहला स्कूल। पढ़ करके उन्होंने मुझे फ़ोन मिला दिया कि मधुर जी आप बोल रहे हैं। मैंने कहा जी साहब, क्या आपने बच्चों के लिए कुछ और लिखा है? मैंने बहुत कुछ लिखा है। तो आप हमारे पतंजलि योगपीठ में आप आमंत्रित हैं। मैं वहाँ पर गया और उनसे परिचय किया, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कहा, लिखा भी और गाया भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मधुर जी। आपने कम शब्दों में हमारे दर्शकों का जो मार्गदर्शन किया। नारी सशक्तिकरण पर आपकी जो पुस्तक है विश्व वंदनी माँ के कई, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द डाले हुए हैं उसमें, और बात भी सही है, लिखा भी है, यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। इसके अलावा आपकी कई और भी पुस्तकें हैं। महारास है, एक दरोगा ऐसा भी, तलाक, नारी एक मर्यादा। समय समय पर मैं आप सभी को अवगत कराता रहूँगा। और होली के बाद मेरी कोशिश ये रहेगी, हम दोनों भाइयों की, मेरे प्रिय छोटे अनुज अनिल शास्त्री और हम सभी लोगों की कोशिश रहेगी कि आपका मार्गदर्शन हमें हमारे स्टूडियोज़ को मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मेरी तरफ से महावीर स्टूडियो के समस्त दर्शकों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर वंदन, अभिनंदन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।